हेलो एवरीवन, आज से हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करेंगे। आपके होने वाले बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में आपकी तैयारी कितनी है, आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स से, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत कुमार शाही को। अगला सवाल आपका कह रहा है, बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में आईटीआई संस्था खोले जाएंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 5 संस्था खोले जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रोहनी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 4 कह रहा है, बिहार के किस जिले में हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवादा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ प्रतिशत पदक के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसूर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया का। क्वेश्चन 6 है, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली के बौद्ध मंदिर बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। क्वेश्चन 7 है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो आपका दरभंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 कह रहा है, बिहार के जाबिर अंसारी कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस के सिंघल को बनाया गया है। क्वेश्चन 11 कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई। क्वेश्चन 12 कह रहा है, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण के चपेट में आए हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, 49.8%। क्वेश्चन 13 कह रहा है, बिहार के किस जिले में थामे फेस्टिवल आयोजित किया गया है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज में आपका थामे मंदिर देखने को मिलता है। चर्चा में रहा बेवारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। क्वेश्चन 15 कह रहा है, बिहार बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2.9%। बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों में निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 603 करोड़ रुपये दान किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार में कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63 प्लेयर्स को चयनित किया गया है। क्वेश्चन 18 कह रहा है, किस राजेंद्र को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो मोनिका दास, आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा अवार्ड। क्वेश्चन 20 कह रहा है, बिहार बजट 2023-24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 कह रहा है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 कह रहा है, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर को। क्वेश्चन 23 कह रहा है, G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? ये आपकी यूपी पीसीएस में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसे याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 25 कह रहा है बिहार के पहले वानिक कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका याद रखिएगा मुंगेर में किया जा रहा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 26 कह रहा है बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो चौथा राज्य बन गया है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित आरडीपी अवार्ड दिया जाएगा? तो प्रदीप जैन को दिया जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है बिहार के किस जिले को बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अररिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला हुआ है? तो समस्तीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो आपका शेरपुर में खोला जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67 जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम का स्थान किस पे रहा है? चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जैविक विधि से लीची को खेती कराने वाले कितने किसानों को जीआई टैग दिया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी 200। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी। क्वेश्चन 34 कह रहा है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से कितने सम्मानित किया गया है? तो टोटल बबीता गुप्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 क्वेश्चन कह रहा है किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है? तो अब नालंदा में किया गया, आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में बिहार को किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो मिर्ची मरचा चावल को दिया गया, आप इसे याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जीआई टैग से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को राइट आंसर होगा। किस देश में 3 अप्रैल 2023 में बिहार दिवस मनाया गया था? तो जापान में मनाया गया था, आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हुआ है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 41 कह रहा है हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस में सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार को। क्वेश्चन 42 कह रहा है बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गायाजी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा जल आपूर्ति योजना। चलते अपने अगले सवाल पे। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता होगा कृष्णन विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 कह रहा है हाल ही में आयोजित 32वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर, डी राइट आंसर होगा। बिहार के किस जलाशय का पहला रिवर सफारी बनाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती जलाशय। 47 क्वेश्चन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 और 21 के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन किया गया है? तो टोटल 13 कलाकारों को चयन किया गया, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर LV सिंह को राइट आंसर होगा सम्मानित किया गया है। बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो विवाह लाल को आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 228 रुपये, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ था? तो 25 मार्च 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 52 कह रहा है बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। आपका इलेक्शन कमीशन का आइकॉन भी बनाया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड जीता हुआ है, आप ऐसे याद रखिएगा, डी राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले सवाल पे। 54 कह रहा है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, आप इसे याद रखिएगा, आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में रामवृक्ष बेनपुरी का स्मारक बनाया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 56 कह रहा है नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा। तो टोटल 78, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो सानवी चौहान, आप इसे याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 58 कह रहा है बिहार के कितने शहरों में एसटीजी और ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है। तो टोटल 16 योजना शुरू की गई है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हाल ही में जारी फरवरी 2023 के रैंकिंग के अनुसार बिहार प्रौद्योगिकी विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिवर। क्वेश्चन 16 कह रहा है हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, नालंदा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 61 क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा उरनी डैम बिहार के किस जिले में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांका। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी को फेडरेशन कप जीता है। तो रश्मि कुमारी, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते अपने अगले सवाल पे। बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यकाल लागू किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 64 कह रहा है हाथी पांव मरीजों का दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्णिया। क्वेश्चन 65 कह रहा है 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा कांस्य पदक जीता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सनी राज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष राज। अगला सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहरसा की वो रहने वाली थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया इकोनॉमिक की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। आप इसे याद रखिएगा 12.3% बेरोजगारी दर बिहार की है। हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग ने सर्वाधिक राशि आवंटन की गई थी। तब शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा राशि प्रदान की गई है, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया था। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसे आप ऐसे याद रखिएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिशन इंसानियत। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है। तो पटना में बनाया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के बेहतरीन कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो प्रथम पुरस्कार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आखिरी नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25,000 रुपये, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बजारा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो भोजपुर में किया जा रहा है, राइट आंसर भोजपुर बिहार होगा।
अगला सवाल है, बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाली एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है? तो खुशी कुमारी, यहाँ पे से याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 99 जयंती मनाई गई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों के राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो शेखपुरा आपका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 81 कह रहा है, बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। अगला सवाल, बिहार के मोतीपुर स्थित इथनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन डी 10 करोड़ लीटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले सवाल पे। हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला संबंध किस राज्य से है? आप सबको पता होगा बिहार राज्य से ये संबंध रखता है। अगला सवाल, बिहार के किन जिलों में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 से दिया जाएगा? तो अजीत आज़ाद को दिया जाएगा, ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दुनिया राम सिंह, राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल, श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ पर किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना। 74 स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों के द्वारा झांकी प्रकाशित की गई थी? तो टोटल 12 विभागों में किया गया था, ये राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारी की रिपोर्टिंग कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? इसे आप याद रखिएगा, जहानाबाद आपका राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है? तो रोहतास आपका राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में किस दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। अगला सवाल है, बिहार के किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध के लिए चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT पटना। अगला सवाल कह रहा है, बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो आपका अरमान आलम को चुना गया है। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम को किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो ऑप्शन सी झारखंड, राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल है, 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 33वां, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। अगला सवाल, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा। अगला सवाल, हाल ही में बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भाटी को नियुक्त किया गया है अगला DGP। बिहार बजट 2023-24 में मदरसा का पुनर्निर्माण के लिए कितने रुपये दान किए गए हैं? तो टोटल 40 करोड़ रुपये दिए गए हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता है? तो शुभम कुमार ने जीता है, ये राइट आंसर होगा। 3 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका बिहार में जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको पता होगा जीरादेई, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सी आपका राइट आंसर होगा। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में कौन सा जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26वां। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य में सभी पालतू हथियारों को DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तब बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो किसी क्वेश्चन में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली बिहार की पहला
महिला बनी है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहरसा। अगला सवाल कह रहा है दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं को निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कृति राज। राइट आंसर ए होगा। चलते अपने अगले सवाल पे। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा मधुबनी। अगला सवाल है बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो लोजपा। राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच चुना गया था? तो गौरव चौहान। आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल कह रहा है बिहार के किस जिले में बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वैशाली की रहने वाली थी। ए राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने की फैसला किया है? तो बिहार। आपका राइट आंसर सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किए थे? तो टोटल 9। राइट आंसर बी होगा। बिहार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो प्राथमिक। आपका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल है नवंबर की किस तिथि को बिहार में नासा मुक्त दिवस मनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन किया गया है? तो टोटल 18 कलाकारों को चयन किया गया है। बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। वो किस जिले के रहने वाले हैं? तो आपके वैशाली से वो बिलोंग करते हैं प्रमोद भगत। ये राइट आंसर होगा। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं ने सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को असम दरभंगा एक्सप्रेस वे आधारशिला रखी। ये एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 7 जिलों को क्रॉस करेगी। अगला सवाल कह रहा है बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा जो विश्व में माता सीता का सबसे बड़ा प्रतिमा कहलाएगा? तो सीतामढ़ी में ये बन रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? इसका जो राइट आंसर है गौरव चौहान का। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में बिहार में किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगांव बिजली संयंत्र को सम्मानित किया गया। ये राइट आंसर होगा। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंदर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? तो कांस्य पदक उनको मिला है। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 124 कह रहा है हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता था। आपने क्वेश्चन पहले भी देखा होगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक संगीतकार बृज किशोर दुबे ने हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2017 ईस्वी में किया गया था। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर में पूछा जा सकता है। 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और डिस्कस थ्रो में बिहार की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता था? सोनी कुमारी। आपका राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल कह रहा है बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च कर बजट 21% से बढ़ाकर कितने करने का फैसला किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25%। ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसे आप लोग वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बिहार, ऑप्शन सी। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया। बताया कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण चालू किया गया था। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था, बी राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो अपना बिहार, राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गया में किया जाएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नाजिया परवीन को। इसे आप VVI टेकआउट कर लीजिए, ये आपका सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल पे रखा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, लेवल 5 पे रखा गया, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPBCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कटिहार। चलते अपने अगले सवाल पे। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, आपका राइट आंसर बी होगा। विश्व विख्यात हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्ष के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा नीतीश कुमार किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 वर्ष। हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? टोटल 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया बिहार से। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी की योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रथम आया है? तो बेगूसराय, आपका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है श्रीनगर में आयोजित 31वां सीनियर नेशनल वसु प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? टोटल 5 अवार्ड अपने नाम किए, सी राइट आंसर होगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.35 करोड़ रुपया। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में कितने तिथि को टाइगर सफारी का शुभ आरंभ किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा 1 नवंबर 2022। ये भी क्वेश्चन आपका VVI है। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा अपना बिहार, ऑप्शन ए। अगला सवाल है हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे का ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवान का। अगला सवाल कह रहा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला किससे घोषित किया गया है? तो पूर्णिया, आपका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है हाल ही में टेंडर के अनुसार PM गति शक्ति मिशन के तहत अत्याध निकू कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूसा। नील आयन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड कप वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार का गौरवान्वित किया है। वो किस जिले के मूल निवासी हैं? सहरसा के रहने वाले हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 1.9 करोड़ की योजना शुरू किया गया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो रोहतास में प्लांट आपका शुरू होगा, सी राइट आंसर होगा। BCCI की ओर से आयोजित होने वाले वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? उनका नाम आपका यशिता सिंह है, इसे याद रखिएगा। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची जारी की है। इस सूची में IIT पटना का कितने प्रोफेसर आपके शामिल हैं? तो टोटल 12 आपके टोटल 12 प्रोफेसर शामिल हैं।
हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है? इसका जो राइट आंसर होगा 120वां जयंती मनाया गया। आप इसे BVI लगा लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12वीं बार। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 156 का डी राइट आंसर होगा। T105 उसका नाम था। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.40%। अगला सवाल है, किस राज्य की टीम को 25वें सब जूनियर सेपक ट्रैकर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो बिहार इसका राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया था? तो जमुई की रहने वाली थी, याद रखिएगा, ए राइट आंसर होगा। 8 अक्टूबर 2022 में किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो आपके जयप्रकाश नारायण की मनाई गई है, इसे याद रखिएगा। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सीताब दियारा इसका राइट आंसर ए होगा। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो टोटल 2 मेडल अपने नाम किए, बी राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला आपका बन गया है? तो जहानाबाद। ये क्वेश्चन आपका BVI है, ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो 9.4% वृद्धि देखने को मिली है सालाना आय में। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधरी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अररिया में उनका जन्म हुआ था। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तित्व उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा आपका किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50% सी। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हुआ है? तो सारण के रहने वाले थे, ए राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में गांव कक्करकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट में हुआ है? आप सबको पता होगा, अभी वो आपके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिलाड़ी खेल भी रहा था, गोपालगंज राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहारी बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री को चुनाव आयोग में अपना नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी का, जो गोपालगंज के ये भी रहने वाले हैं। दिल्ली में आयोजित 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले में शशि पांडे का गोल्ड मेडल जीता है? गोपालगंज के ये भी आपके रहने वाले हैं, इसे याद रखिएगा। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, आप इसे याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में 33वें जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार ने अपना पहला गोल्ड किसे दिलाया है? इसका जो राइट आंसर होगा वीरेंद्र यादव। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो गया में किया गया है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रोफेसर अनुज कुमार झा विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो वो मधुबनी के रहने वाले थे, ये भी सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कह रहा है, देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ कौन सा तालिका पे स्थान पे रहा था? तो आपका दूसरे स्थान पे बिहार का ऑल इंडिया रैंक था। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पटना में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में नालंदा डेयरी CMS पाक मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर रेलवे स्टेशन को। हाल ही में अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को बिहार पटना जू में ले जाने की मंजूरी दी गई है?
तो टोटल 36, इसका राइट आंसर 36 होगा। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्र का चयन आपका हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा निहारिका कुमारी। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, बी राइट आंसर होगा। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान को स्वर्ण पदक जीता है। वो बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो आपका अररिया को, वो आपका मुंगेर का रहने वाला है गुफरान। हाल ही में आयोजित 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका प्रकाश त्रिपाठी, जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। बिहार सरकार में हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियाँ विकसित किए जाएंगे? तो टोटल 54 समितियाँ विकसित किए जाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम, जो महाराष्ट्र के रहने की जोड़ी, कौन सा मेडल आपका जीता है? तो गोल्ड मेडल जीते हैं, ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित बिहार राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता का किस टीम ने जीता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दुर्गा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वो बिहार के कौन से मुख्यमंत्री आपके थे? तो 10वें मुख्यमंत्री आपके दुर्गा प्रसाद राय थे। बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट आपका 29 अगस्त को बीता है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले बिहार के कौन सा जिला पहला आपका स्थान पर आया है? तो किशनगंज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तौर पे किशनगंज सबसे बिहार में पहला जिला रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशी कुमारी को और सौरभ सुमन को। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, ये बिहार के किस जिले में है? इसका जो राइट आंसर होगा कैमूर। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने कितने 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने के निर्देश दिए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा भागलपुर और कटिहार। हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा बोर्ड। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रोन रेप्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये बिहार के किस जिले से संबंधित रखते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा बांका और जमुई। अगला सवाल कह रहा है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनदेई। मधुबनी पेंटिंग को कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विभा लाल को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक आउट कर लीजिए बीवीआई के रूप में। अगला सवाल है, बिहार के कितने जिलों में किसानों का मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। ये आपका इस वीडियो में हम यहीं तक 200 सवाल करते हैं। बहुत जल्द अगले पार्ट में 200 से अगला सवाल हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम 201 से लेकर अगले सवाल तक इसे हम कवर करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।